जी स्टूडेंट्स, जैसा अभी मैंने वीडियो में आपको स्केच बनाया है वैसा ही स्केच मैं ऊपर बोर्ड पे रेडी कर चुकी हूँ। उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हरूफ की आधी अशकाल को मुसव्वतों से मिलाकर लिखना था। अब आप यहाँ पर देखें, मैंने कुछ सारे हरूफ नहीं बट कुछ हरूफ जो उनसे हैं उनकी आधी अशकाल लिखी हुई हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये पूरी हरूफ तहज्जी नहीं है, क्योंकि अगर मैं पूरी हरूफ तहज्जी आपको करवाती तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और हमारा टाइम जो सा है इतना नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ हरूफ तहज्जी की कुछ अशकाल को मुसव्वतों से मिलाऊंगी। मुसव्वतें आप जानते हैं, यहाँ पे आप देखें ये पेज आपकी टेक्स्ट बुक पर भी बिल्कुल ऐसे ही बना होगा, लेकिन उसमें सारी हरूफ तहज्जी, तकरीबन जिन जिन हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल होती हैं वो सारी हरूफ तहज्जी को मुसव्वतों से मिलाकर लिखा गया है। लेकिन चूंकि हम लोग ये काम टेक्स्ट बुक पर कर चुके हैं, बहुत से बच्चे ये काम टेक्स्ट बुक पर कर चुके हैं, इसीलिए अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पैटर्न बताने के लिए, आप लोगों की राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए ये लेक्चर जो सा है नोटबुक पर करवा रही हूँ। आप लोगों ने इसकी नोटबुक पर प्रैक्टिस करनी है। देखें, सबसे पहले उन्होंने बे की आधी शक्ल को मुसव्वतों से मिलाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही जौन सी है फर्स्ट लाइन आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 पर भी होगी। बे की छोटी शक्ल को उन्होंने पहली मुसव्वत अलिफ से मिलाया है, जो कि बना बे अलिफ बा। बे की छोटी शक्ल को उन्होंने वाव, दूसरी मुसव्वत वाव से मिलाया तो बना बे वाव बू। और उसके बाद बे की छोटी शक्ल को उन्होंने तीसरी मुसव्वत यानी कि छोटी ए से मिलाया तो ये बना बे छोटी ए बी। और उसके बाद चौथी मुसव्वत है बे बड़ी ए बे। इसी तरह हम बे के ख़ानदान में, चूँकि ये बे, पे, ते, टे, से सारे हरूफ एक जैसे होते हैं, इनकी छोटी अशकाल एक जैसी होती हैं, इसीलिए मैंने सारे हरूफ लिखने के बजाय सिर्फ और सिर्फ पे और टे लिया है, ताकि इन दोनों की छोटी अशकाल को मुसव्वतों से मिलाकर दिखा दूँ। ये दोनों अगर मैं लिख दूँगी तो आपको पैटर्न समझ आ जाएगा कि किस तरह बाकी अशकाल को भी मुसव्वतों से मिलाकर लिखना है। अब मैं सबसे पहले पे के साथ पहली मुसव्वत को मिलाती हूँ, जो कि सबसे पहले मैं बनाऊंगी। दो तरीके हैं इसको लिखने के, पे की छोटी शक्ल को मुसव्वत से मिलाने के, सिर्फ अलिफ के लिए। अभी मैं आपको सिर्फ अलिफ से बता रही हूँ। सबसे पहले तो पहला तरीका ये है कि आप पे की छोटी शक्ल बना लें पहले, और उसके बाद उसको अलिफ से मिला दें तो ये हमारा पे अलिफ पा बन जाएगा। पे के नीचे 3 डॉट्स। इस तरह से भी आप पे अलिफ पा लिख सकते हैं। और अगर टे अलिफ टा हमने लिखना है, तरीका तो वही है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आसान किया जाए तो आप पहले अलिफ लिख सकते हैं। अलिफ की स्ट्रेट लाइन लगाइए, उसके बाद एल की शेप अगर आप बनाते हैं तो ये भी तकरीबन वही बन जाता है। अगर हम स्मॉल एल इस तरह बनाएं तो ये ज़्यादा अच्छी और नीट शेप बनती है पे अलिफ पा, टे अलिफ टा या बे अलिफ बा की बनिस्बत इसके कि आप छोटी शक्ल पहले बनाएं। अब टे की तोय किस तरह बनानी है, हमने एक हल्की सी स्लांट लाइन और हाफ सर्कल इस तोय। टे की तोय, टे अलिफ टा, पे अलिफ पा और टे अलिफ टा। इसके बाद हम पे की आधी शक्ल को वाव से मिलाएंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे पे की आधी शक्ल। ये पे की आधी शक्ल हो गई, इसकी टेल। उसके बाद हमने वाव का सर्कल बनाना है, ये वाव का सर्कल हो गया। वाव का सर्कल बनाने के बाद हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है, स्ट्रेट लाइन जो कि हमारी उर्दू की नोटबुक की लाइन तक जाएगी, और उसके बाद यहाँ से हमारी स्लांट लाइन बनेगी। आपने बे की फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से लिखना है। मैं एक दफ़ा टे और टो में इसकी दोबारा प्रैक्टिस करवाती हूँ। किस तरह टे की आधी शक्ल आपने बनाई विद टेल, टेल बना ली आपने। उसके बाद आपने वाव का सर्कल बनाना है। वाव का सर्कल बना के आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे जो कि हमारी उर्दू की नोटबुक की लाइन तक आएगी, और वहाँ से आपने स्लांट लाइन लगानी है। ठीक है, ये जो क्रॉसिंग है ये लाइन से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए और लाइन से नीचे भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आपकी मिस्टेक काउंट होगी। और टे की तोय फिर उसी तरह हल्की सी स्लांट लाइन और हाफ सर्कल इस तोय। पे अलिफ पा, पे वाव पू, टे अलिफ टा, टे वाव टू। उसके बाद हम बे छोटी ए के साथ पे की छोटी शक्ल को मिलाएंगे। इसी तरह बिल्कुल पे की आधी शक्ल हम बनाएंगे हवा में विद टेल। 3 डॉट्स आप लगा दें। पे की छोटी शक्ल को हवा में हमने लिखा। उसके बाद छोटी ए, इसी टेल को हम छोटी ए के साथ मिला देंगे, ये देखिए, और ये लाइन से ऊपर। तो ये आसानी से हमारा पे छोटी ए पी बन गया। मुश्किल नहीं है इसको लिखना, बस आपको छोटी अशकाल अच्छे से आनी चाहिए। दोबारा देख लें, टे छोटी ए टी की किस तरह शेप बनाएंगे हम। टे की छोटी शक्ल विद टेल
और इस टेल को हमने छोटी ए के साथ मिला देना है। ये देखिए, तो ये हमारा बन गया टे छोटी ए टी। और इसी तरह हम बड़ी ए के साथ भी छोटी अशकाल को मिलाएंगे कि हमने पहले छोटी अशकाल लिखी हवा में, पे की छोटी शक्ल हवा में विद टेल, और यहीं से ही हम बड़ी ए आगे ले गए। और बड़ी ए की ये बिल्कुल लाइन के ऊपर आनी चाहिए, लाइन से नीचे नहीं जानी चाहिए। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपकी लाइन से नीचे जाएगी बड़ी ए तो वो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। पे के नुक्ते कहाँ आते हैं? नीचे, तो हमने पे के 3 डॉट्स लगा दिए। ठीक है, अब इसी तरह हम टे बड़ी ए टे लिखते हैं, टे की आधी शक्ल हवा में, उसके ऊपर आप तोएं लगा दें। ठीक है, ये हो गया टे की आधी शक्ल। और ये जो इसकी टेल है, इसी को आगे हमने कंटिन्यू कर देना है बढ़िए के साथ, और बिल्कुल लाइन को टच करते हुए एक अच्छी सी बढ़िए हम बनाएंगे, तो ये टे बढ़िए टे बन जाएगा। देखा स्टूडेंट्स, उर्दू लिखना इतना भी मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आपको छोटी अशकाल आनी चाहिए, और अगर आप साउंड्स पे ध्यान देंगे तो आपको पढ़नी भी आ जाएगी उर्दू। अब हम चे और खे को जौन सा है इन मुसव्वतों के साथ मिलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पे और टे को मिलाया है। छोटी शक्ल हम बनाएंगे चे की, सबसे पहले छोटी शक्ल चे की हम बनाएंगे। और इसको लाइन से टच करेंगे। लाइन से टच आपने मस्ट करना है स्टूडेंट्स, लाइन से टच नहीं करेंगे वो मिस्टेक हो जाएगी। चे की छोटी शक्ल बना के ऊपर से आप स्ट्रेट लाइन लगा लें। ये देखिए, ऊपर से आप स्ट्रेट लाइन लेके आए और इसको इस छोटी शक्ल के साथ मैच कर दें, तो ये हमारा अच्छा सा चे अलिफ चा बन गया। ठीक है, इसी तरह खे अलिफ खा भी हम लिखेंगे। खे की छोटी शक्ल बनाएंगे जो कि लाइन को टच करेगी। खे की छोटी शक्ल लाइन को टच की, और उसके बाद इसको हम ऊपर सीधा ले गए, तो ये हमारा खे अलिफ खा बन गया। ठीक है, अब हम चे और खे को वाव से मिलाएंगे। चे की छोटी शक्ल हम बनाएंगे हवा में, ये देखिए विद टेल। टेल्स आपने लाजमन बनानी है, अगर आप टेल बनाएंगे तो आपका हर्फ उतना ही प्यारा लिखा जाएगा। टेल बनाइए आपने, टेल के आगे आप वाव का सर्कल बनाएंगे, फिर बनाएंगे क्या? स्ट्रेट लाइन। ये देखिए स्ट्रेट लाइन, जो कि उर्दू की कॉपी पर जो लाइन्स है वहाँ तक आएगी, और यहीं से ही आपने बनानी है स्लांट लाइन। ठीक है, ये आपका लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। और चे के 3 डॉट्स। इसी तरह खे व खू हम लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह ऊपर की जैसे लिखा हमने, खे की छोटी शक्ल हवा में विद टेल, उसके बाद वाव, स्ट्रेट लाइन एंड स्लांट लाइन इज खे वाव हो। उसके बाद अब खे की आधी शक्ल को हम छोटी ए से मिलाते हैं। ये हो गई खे की चे की आधी शक्ल हवा में हमने बनाई, और इसको छोटी ए के साथ मिला देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा चे छोटी ए ची, चे छोटी ए ची। अब इसी तरह खे की आधी शक्ल को हम छोटी ए के साथ मिलाते हैं। इसी तरह खे की आधी शक्ल हवा में विद टेल, खे का नुक्ता, और खे छोटी ए, यहीं से हम छोटी ए लिख देंगे, लाइन के ऊपर तक जाएगी, तो खे छोटी ए खी, खे छोटी ए खी। अब इसी तरह चे बड़ी चे हम लिखेंगे, चे की आधी शक्ल हवा में, और उसी को आगे हम बढ़िए के साथ कंटिन्यू कर देंगे, और बढ़िए जो सी है वो पूरी लाइन के ऊपर टच होनी चाहिए, तो ये बन जाएगा चे बढ़िए चे। ठीक है, अब खे बढ़िए खे लिखेंगे इसी तरह, खे की आधी शक्ल हवा में विद टेल, और ये बढ़िए बना देंगे उसी के साथ, तो ये बन जाएगा खे बढ़िए खे। चले, अब हम सीन लिखते हैं। सीन कैसे लिखना है? सीन की छोटी शक्ल यहाँ पे बनी है, आपको सीन की छोटी शक्ल बनानी आनी चाहिए। सीन के शोशे जो से होते हैं वो हवा में होते हैं, लेकिन इसकी टेल लाइन को टच करती है इस तरह से। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, और उसके साथ हम अलिफ को जोड़ देंगे, तो ये हमारा सीन अलिफ सा बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, शीन अलिफ शाह, बल्कि सीन तो बल्कि उन्होंने आपकी नोटबुक पर टेक्स्ट बुक पर लिखा हुआ है, ये शीन के साथ मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको। ये बन जाएगा हमारा शीन अलिफ शाह।
दोबारा से एक दफ़ा देख लें इसकी फॉर्मेशन। शीन के 3 शोशे हवा में आएंगे और इसकी टेल जोन सी है वो लाइन को टच करेगी। उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन यानी कि अलिफ बना के इसको मैच कर देंगे तो ये हमारा अच्छा सा शीन अलिफ शाह बन जाएगा। ठीक, उसके बाद हम शीन को वाव के साथ ज्वाइन करेंगे। अब शीन को वाव के साथ कैसे ज्वाइन करना है, इसी तरह ही शीन के 3 शोशे हवा में आएंगे विद टेल, 3 डॉट्स। उसके बाद वाव का हम हाफ सर्कल बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे जो लाइन को टच करेगी और लाइन से नीचे हमारी स्लांट लाइन आ जाएगी तो ये हमारा प्यारा सा शीन वाव शो बन जाएगा। उसके बाद शीन छोटी शी लिखनी है हमने। शीन की आधी शक्ल हवा में विद टेल। अब इसी टेल को हम छोटी के साथ मैच कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे तो ये शीन छोटी शी बन जाएगा हमारा। उसके बाद शीन बड़ी शे। शीन की छोटी शक्ल हवा में विद टेल, 3 डॉट्स शीन के और इसी की हम बढ़िए बना देंगे तो ये बन जाएगा हमारा शीन बढ़िए शे। क्या बन जाएगा? शीन बढ़िए शे। अब स्वाद मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। स्वाद हमारा थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए बच्चों को शायद इसको लिखने में टाइम लगे, बट कोई बात नहीं, मैं आपको आराम से समझाती हूँ। स्वाद की छोटी शक्ल जोन सी है वो इस तरह से होती है। एक ओवल टाइप का ये होता है हमारा सर्कल। उसके बाद स्वाद का शोशा होता है और स्वाद की टेल लाइन को टच करती है। ये है हमारा स्वाद। ठीक है, आपने इसी स्वाद को अलिफ के साथ मिलाना है। आप स्वाद का सर्कल जोन सा है वो आप लाइन के साथ ही लगा लें क्योंकि अभी आप छोटे हैं। तो उसके बाद आप इसका एक शोशा बनाएंगे, उसके बाद आप इसकी टेल बनाएंगे। ठीक है, और उसको अलिफ के साथ ज्वाइन कर देंगे तो स्वाद अलिफ सा बन जाएगा हमारा। ठीक है, स्वाद अलिफ सा। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको लिख के दिखाती हूँ किस तरह है ये हमारा ओवल शेप का सर्कल बनेगा हमारा। उसके बाद इसका एक शोशा आएगा जिसको हम वापस नीचे लेके जाएंगे तो ये स्वाद की छोटी शक्ल बन जाएगी और इसके साथ हमने अलिफ को ज्वाइन कर देना है। ऊपर से नीचे ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा स्वाद अलिफ सा अच्छा सा बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्वाद की छोटी शक्ल को अलिफ के साथ मिलाने के लिए तो हमने लाइन को टच कर लिया है, लेकिन आगे कहीं भी ये इसकी छोटी शक्ल लाइन को टच नहीं करेगी, वो हवा में ही हम लिखेंगे स्वाद की छोटी शक्ल। कैसे? हमारा ओवल, उसके बाद स्वाद का शोशा और स्वाद की टेल। ये हो गई स्वाद की छोटी शक्ल। उसके बाद वाव का हम हाफ सर्कल बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन एंड स्लांट लाइन इज स्वाद वाव सो। ठीक है, उसके बाद स्वाद छोटी सी किस तरह लिखेंगे हम? स्वाद की आधी शक्ल उसी तरह ही हवा में हम बनाएंगे। टेल लाजमन आपने बनानी है। अगर आप टेल बनाएंगे तो आपको नेक्स्ट वर्ड के साथ उसको ज्वाइन करने में ईज हो जाएगी। उसके बाद इसको छोटी के साथ हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा स्वाद छोटी सी बन जाएगा। उसके बाद स्वाद बड़ी सी किस तरह लिखना है? बिल्कुल वैसी ही स्वाद की आधी शक्ल जो कि हमारी ओवल की तरह होती है। उसके बाद स्वाद का एक शोशा और टेल। ये हो गई स्वाद की आधी शक्ल और इसको हम ज्वाइन कर देंगे बढ़िए के साथ तो ये बन जाएगा स्वाद बढ़िए से। स्वाद की फैमिली भी जोन सी है वो इसी तरह मैच होगी जिस तरह स्वाद की फैमिली हुई है। वो बिल्कुल एक जैसे ही सिर्फ ऊपर डॉट आएगा, इसलिए मैंने उसको आगे नहीं लिखा। अब हम आइन की छोटी शक्ल को अलिफ वाव छोटी और बढ़िए के साथ मैच करेंगे। सबसे पहले आइन जोन सा है उसको अलिफ के साथ ज्वाइन करते हैं। पहले हमने आइन की छोटी शक्ल बनानी है। आइन हमजा की तरह होता है, ये देखें, लेकिन इसकी आपने टेल को लाइन के साथ टच करना है। उसके बाद ऊपर से आप स्ट्रेट लाइन लाके इसके साथ जोड़ देंगे तो ये हमारा आइन अलिफ आ बन जाएगा। ठीक है, अब
आइन व ओ किस तरह लिखना है। आइन की छोटी शक्ल को हम हवा में लिखेंगे और उसकी टेल बनाएंगे। टेल बनाने के बाद वो उसी तरह ही वाव का सर्कल, स्ट्रेट लाइन एंड स्लांट लाइन इज आइन व ओ। आइन छोटी है, ई किस तरह लिखेंगे वो भी ऐसे ही है। आइन की छोटी शक्ल हवा में विद टेल, और इसी के साथ ही हमने छोटी ए को ज्वाइन कर देना है, तो ये आइन छोटी ए ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइन छोटी ए ई। उसके बाद आइन बड़ी ए कैसे लिखेंगे हम? आइन की छोटी शक्ल हवा में विद टेल, और इसको आगे हम बढ़िए के साथ कंटिन्यू कर देंगे तो आइन बढ़िए ए बन जाएगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फे की आधी शक्ल को हमने अलिफ के साथ मैच करना है। फे की छोटी शक्ल आसान है, आपने सर्कल बनाना है और उसकी टेल बनानी है। ये हो गई हमारी फे की छोटी शक्ल। अब ऊपर से हम स्ट्रेट लाइन अलिफ के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा फे अलिफ फा बन जाएगा। अब फे व फो लिखेंगे। फे की आधी शक्ल हवा में विद टेल, फे का नुक्ता, उसके बाद वाव का सर्कल, स्ट्रेट लाइन, और वाव की स्लांट लाइन इज फे वाव फो। फे छोटी है, फी भी इसी तरह लिखेंगे हम। फे का सर्कल विद टेल और फे का नुक्ता, और इसी को हम छोटी के साथ मिला देंगे तो ये हमारा फे छोटी है फी बन जाएगा। उसके बाद फे बढ़िए फे, फे की छोटी शक्ल विद टेल और फे का नुक्ता, उसके आगे बढ़िए को हम ज्वाइन कर देंगे तो फे बढ़िए फे बन जाएगा। और स्टूडेंट्स आपने फिर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बढ़िए जो सी है वो लाइन के साथ ही टच हो, लाइन के बिल्कुल ऊपर ऊपर ही आए। अगर नीचे या लाइन से ऊपर गई तो ये आपकी मिस्टेक काउंट होगी। उसके बाद गाफ की आधी शक्ल को हमने अलिफ से मिलाना है। काफ की आधी शक्ल ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक पर उन्होंने बनाई हुई है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि काफ की आधी शक्ल को मुसव्वतों के साथ उन्होंने ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक पर मिलाया हुआ है। अब मैं गाफ की आधी शक्ल को मुसव्वतों के साथ आपको मिलाकर दिखाती हूँ। गाफ अलिफ गा लिखना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसका मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताने लगी हूँ। गौर से देखिएगा। आप सबको स्मॉल बी लिखना आता है ना? कैसा होता है स्मॉल बी? स्मॉल बी होता है स्ट्रेट लाइन एंड हाफ सर्कल इज स्मॉल बी। ये देखिए, ये स्मॉल बी हमने बना दिया। स्मॉल बी बना दिया ना। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है? बस 2 स्टिक्स लगानी है और ये हमारा गाफ अलिफ गा बन जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया ना। चलिए एक दफ़ा दोबारा आपको दिखाती हूँ। आपने बनाना है स्मॉल बी, स्ट्रेट लाइन एंड हाफ सर्कल इज स्मॉल बी, जो लाइन को टच करेगा, लाइन से नीचे नहीं जाना, और उसके बाद आप 2 स्टिक्स लगा देंगे तो ये हमारा गाफ अलिफ गा बन जाएगा। ये तो बहुत आसान था लिखना। अब गाफ की आधी शक्ल को हमने वाव से मिलाना है। गाफ की आधी शक्ल को हवा में लिखेंगे विद टेल, गाफ की 2 स्टिक्स लगाएंगे, उसके बाद वाव, स्ट्रेट लाइन एंड स्लांट लाइन बन जाएगा हमारा गाफ ऑफ गो। गाफ ऑफ गो। उसके बाद गाफ छोटी है गी हम लिखेंगे किस तरह? गाफ की आधी शक्ल हवा में और उसको छोटी के साथ मैच कर देंगे और गाफ की 2 स्टिक्स लगा देंगे तो ये हमारा गाफ छोटी है गी बन जाएगा। इसी तरह हम गाफ बड़ी गे लिखेंगे। गाफ की आधी शक्ल हवा में बनाएंगे हम और इसको क्या करेंगे? बढ़िए के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, लाइन के ऊपर ऊपर बिल्कुल, और गाफ की 2 स्टिक्स, तो बन गया हमारा गाफ बढ़िए गे।
अब ये है लाम, लाम की छोटी शक्ल। याद रखें लाम की छोटी शक्ल हमेशा इसकी स्टिक थोड़ी सी लंबी होती है। अगर हम छोटी स्टिक बनाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि ये लाम है या कुछ और है, इसलिए आपने लाम की स्टिक हमेशा लंबी रखनी है। अब लाम को जो सा है, लाम की छोटी स्टिक मैंने आपको बताया लाम की छोटी शक्ल कैसी है, इसकी स्टिक थोड़ी सी लंबी होती है, इसलिए हम भी इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे और ये इसकी टेल बना देंगे और उसके साथ अलिफ को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा लाम अलिफ ला। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बताती हूँ, लाम की स्टिक बाकी हरूफ तहज्जी की स्टिक से लंबी होती है, इसीलिए हमने लाम की स्टिक ऊपर से नीचे लेके आए, ये लाइन को टच की, उसके बाद अलिफ ज्वाइन कर देंगे इसके साथ, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, और अलिफ की भी हल्की सी टेल, ये दोनों टेल्स यहाँ पे टच करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ये हमारा अच्छा सा प्यारा सा लाम अलिफ ला लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद लाम व लो किस तरह लिखना है, जैसे कि अभी मैंने बताया है, ये स्टिक थोड़ी सी लंबी होगी, इसीलिए लंबी स्टिक बना के फिर आपने टेल बनानी है। ओके। उसके बाद वाव का सर्कल, स्ट्रेट लाइन एंड स्लांट लाइन इज लाम वाव लो। उसके बाद लाम छोटी ली, स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी लंबी और उसके बाद टेल, और इसी टेल को हमने छोटी ए के साथ ज्वाइन कर देना है, तो ये हमारा लाम छोटी ए ली बन जाएगा। इसी तरह हम लाम बड़ी ए ले लिखेंगे, कैसे, स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी लंबी और इसकी टेल, और टेल के बाद साथ बड़ी ए इज लाम बड़ी ए ले। वेरी गुड। उसके बाद है मीम। मीम की आधी शक्ल है, मीम की आधी शक्ल आप देखें स्टूडेंट्स, मीम की आधी शक्ल हम एक अच्छा सा राउंड बनाएंगे हवा में और उसकी टेल को हम लाइन के साथ टच कर देंगे, ये हो गई हमारी मीम की आधी शक्ल। ठीक है। अब इसके साथ हमने अलिफ ज्वाइन कर देना है, स्ट्रेट लाइन, और ये हमारा बन गया मीम अलिफ माँ। दोबारा से देख लीजिए, मीम अलिफ माँ की आधी शक्ल, राउंड, और इसको ऊपर से नीचे लेके आना है और लाइन से टच करेगी इसकी टेल, और इसके साथ अलिफ को ज्वाइन कर देंगे हम, तो ये हमारा मीम अलिफ माँ बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इस मीम के साथ वाव को मैच करेंगे, तो आपने उसी तरह हाफ सर्कल फुल सर्कल बनाना है। आप पहले फुल सर्कल बना लें, उसके बाद ऊपर से आपने नीचे इसकी टेल लेके आनी है। ठीक है, यूं कर लें आप, यूं आपको इजी रहेगा। उसके बाद आपने वाव का फुल सर्कल बनाना है, टेल उसके और नीचे स्ट्रेट लाइन, और फिर स्लांट लाइन बन जाएगा हमारा मीम वाव मूव। इसी तरह मीम छोटी मी लिखेंगे हम, पहले आप सर्कल बना लें एक मीम का छोटा सा, उसके बाद ऊपर से आपने नीचे लानी है इसकी टेल, मीम की छोटी शक्ल बन जाएगी। इसके साथ आप जोड़िए छोटी ए को, तो मीम छोटी ए मी बन जाएगा। उसके बाद है मीम बड़ी ए में, इसी तरह सर्कल, ऊपर से नीचे लाएंगे हम इसकी टेल, और उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे बड़िए के साथ लाइन को टच करते हुए, तो ये बन जाएगा हमारा मीम बड़िए में। नून अलिफ नाम बहुत आसान है, बे और पे की तरह है बिल्कुल। नून की आधी शक्ल लाइन को टच करेगी, नून का नुक्ता, और उसके साथ अलिफ को ज्वाइन कर दें आप, तो ये नून अलिफ ना बन जाएगा। इसी तरह नून की आधी शक्ल हवा में, नून का नुक्ता, वाव, स्ट्रेट लाइन, स्लांट लाइन, नून वाव नो। नून की आधी शक्ल हवा में विद टेल एंड नून का नुक्ता, और छोटी ए मिलाएंगे तो नून छोटी ए नी बन जाएगा। अब इसी तरह नून की आधी शक्ल हवा में और उसी को बड़िए के साथ ज्वाइन कर देंगे और नून का नुक्ता ऊपर लगाएंगे तो नून बड़िए ने हमारा बन जाएगा। हे की छोटी शक्ल जोन सी है वो ऐसी होती है। वैसे तो हमारा हे जोन सा है वो इस तरह का है, लेकिन हे की छोटी शक्ल जोन सी है वो हमारी इस तरह होती है। चलें एक दफ़ा बनाते हैं पहले इसकी छोटी शक्ल कैसे। ये भी लाइन को टच करेगी, बे पे
ते और नून की तरह, लेकिन बस इसके नीचे ये हुक आ जाती है और इसको अलिफ के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा हे अलिफ हा। क्या बन जाएगा? हे अलिफ हा। अब हे व हो थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे तो एक शोशा था हमारा, लेकिन जब हे व हो लिखेंगे हम तो यहाँ पे हमारे 2 शोशे आ जाएंगे। ये देखें, ये 2 शोशे आ जाएंगे हमारे। आपने इस तरह लिख के आपने इसकी टेल बनानी है, ठीक है। 2 शोशे बना के आपने इसकी टेल बनानी है और फिर इसकी टेल को आपने वाओ के साथ ज्वाइन करना है और इसके नीचे आप हुक बना देंगे तो ये हे व हो बन जाएगा। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको दिखाती हूँ। 2 इसके शोशे बनेंगे, उसको नीचे लाके आप इसकी टेल बनाएंगे, वाव का सर्कल, स्ट्रेट लाइन, स्लांट लाइन और इसके नीचे इसकी हुक, ये बन जाएगा हे व हो। इसी तरह हे छोटी ही भी हम लिखेंगे, बिल्कुल 2 शोशे हे के। यू, छोटा सा यू आप समझ रहे हैं, आपने छोटा सा यू हवा में बनाना है विद टेल और इस टेल को छोटी ए के साथ मैच कर देंगे तो ये हमारा हे छोटी ए ही बन जाएगा। इसी तरह हे के 2 शोशे हम बनाएंगे हवा में, उसकी टेल बनाएंगे और बड़िए के साथ मैच कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा हे बड़िए हे। प्यारा सा अच्छा सा हे बड़िए हे। आखिरी वर्ड है हमारा ये। छोटी ए और बड़ी ए दोनों की छोटी शक्ल ऐसे ही होती है। छोटी ये और बड़ी ए दोनों की छोटी शक्ल ऐसी ही होती है, इसलिए मैंने दोनों में से एक आप किसी को भी समझ लें, उसको मैंने ये छोटी शक्ल लिखी है। इसको मैंने अलिफ से मिलाना है। ये भी बहुत आसान है। नून अलिफ ना हे अलिफ हा की तरह ये अलिफ या भी बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट लाइन और इसकी टेल लाइन को टच करेगी और उसको अलिफ के साथ हम ज्वाइन कर देंगे तो ये अलिफ या और नीचे ये के 2 नुक्ते। उसके बाद ये व यो कैसे लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन और टेल, उसके बाद वाओ का कर्व, स्ट्रेट लाइन, स्लांट लाइन और नीचे ये के 2 नुक्ते, ये व यो। दोनों छोटी ए और बड़ी ए के जो सी छोटी शक्ल है वो ऐसे होती है, इसीलिए ये अलिफ या, ये व यो, ये छोटी ए और ये बड़ी ए, ये सारे एक जैसे ही लिखे जाएंगे छोटी ए और बड़ी ए में। अब ये की छोटी शक्ल हवा में विद टेल और इसको हमने ज्वाइन कर दिया छोटी ए के साथ तो ये बन जाएगा हमारा ये छोटी ए ये। और इसी तरह हम लिखेंगे ये बड़ी ए ये की छोटी शक्ल हवा में और इसी को ही बढ़िया बना देंगे हम लाइन को टच करते हुए और ये के नीचे 2 नुक्ते तो ये बढ़िया ये बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये काम आप लोगों ने कर लिया। एक दफ़ा इस काम की पूरी लुक देख लीजिए जो ये मैंने आपको बोर्ड पे कराया है। कोई फॉर्मेशन आपकी रह गई हो तो वो आप यहाँ से देख लें। स्क्रीनशॉट ले लें फर्दर समझने के लिए पेरेंट्स। ओके।